हेलो चिल्ड्रन, मैं बेटा आज आपके लिए एक 11th की वीडियो लेकर आया हूँ। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था मुझसे और कि सर 12th के साथ 11th की भी आप सिमल्टेनियसली चलाई है वीडियो। तो मैंने सोचा ठीक है भाई, बच्चे तो 12th के भी हैं, 11th के भी हैं, सबको पढ़ना पड़ेगा और मुझे वीडियो बनानी पड़ेंगी। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा 11th की पहले वीडियो, फर्स्ट वीडियो। और बेसिकली दिस वीडियो इज़ मैथमेटिकल टूल्स। बेसिकली मैथमेटिकल टूल्स के बिना फिजिक्स को आगे ऑपरेट नहीं कर सकते। तो फिजिक्स के लिए, समझने के लिए, अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपको मैथमेटिकल टूल पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, सो वी स्टार्ट मैथमेटिकल टूल्स। यहाँ देखेंगे आप लोग। तो हम बेटा सबसे पहले बात करेंगे मैथमेटिकल टूल्स के अंदर, फिजिक्स में सबसे पहले बात करेंगे बेटा हम डेरिवेटिव्स के बारे में। क्या बात करेंगे? डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स बेसिकली हैं क्या? डेरिवेटिव्स, कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी बड़ी चीज को छोटा कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डेरिवेटिव बेसिकली क्या है? किसी कर्व पे एक टेंजेंट है, बस आप फिलहाल इतना याद करेंगे। द डेरिवेटिव्स, ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं बेटा? डेरिवेटिव्स आर द कर्व sorry, derivatives of tangent. The derivatives are the tangent to a curve at any point. ठीक है, सिंपल सी बात। डेरिवेटिव जो है किसी भी, ठीक है, किसी भी, मैंने बोला किसी कर्व पर टेंजेंट होते हैं किसी पॉइंट पर। ये पॉइंट है, आप बोलो सर यहाँ पर ये डेरिवेटिव है। अब बेसिकली मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि अगर मान लो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट की बात करें, ये थीटा हो तो ये dx मान लो, छोटा सा पोर्शन, इसको मैं y एक्सिस है, इसे dy मान लूँ, तो बोल सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू dy अपॉन dx। मेरी बात समझना ध्यान से, इसे बोल सकता हूँ dy अपॉन dx। मैं इसको और तरह से डिफाइन कर सकता हूँ। देखिए ये चेंज है किसमें? वेरिएबल y में। ये जो चेंज है, d फॉर चेंज इन वेरिएबल y एंड d फॉर चेंज इन वेरिएबल x। तो लिखेंगे द रेशियो ऑफ, ठीक है, चेंज इन वेरिएबल, ठीक है, y टू वेरिएबल टू चेंज इन वेरिएबल x। ठीक है, इतना भी याद कर सकते हैं। है, अब इसके कुछ फॉर्मूले याद करते हैं बेटा। ये बहुत कॉमन फॉर्मूले हैं। सबसे पहले मैंने बोला, सपोज करो फंक्शन है मेरा y इज इक्वल टू x बार n। मैंने बोला भाई इसका डेरिवेटिव बताओ, इसका क्या बताओ? डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव की बात करें तो हम बोल सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ x बार n। ये हो जाएगा बेटा क्या? n x बार n माइनस 1। पहला फॉर्मूला हो गया। तो याद कर लेंगे d अपॉन dx ऑफ x बार n क्या होता है? n x बार n माइनस 1। सेकेंड, ये फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड बात करेंगे d अपॉन dx ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट जो होता है बेटा वो जीरो होता है। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट की पहचान कैसे करेंगे कि अगर यहाँ पर मेरा रिस्पेक्ट x है और उसमें कोई x नहीं आया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ x था तो यहाँ x आया, इसलिए वेरिएबल हो गया। लेकिन यहाँ पे x है और यहाँ पर x ना हो, जैसे a हो, b हो, 1 हो, 2 हो, पाई हो, तो उसमें x तो आएगा नहीं, उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस भी अटेंड करेंगे, बहुत जल्दी कराता हूँ मैं आपको। ये थर्ड देखें आप, थर्ड फॉर्मूला d अपॉन dx ऑफ साइन x। बेटा याद कर लेंगे cos x होता है। फोर्थ याद करेंगे आप, d अपॉन dx ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x होता है। फिर नेक्स्ट याद करेंगे d अपॉन dx ऑफ log x। यहां पर बेटा कुछ नहीं लिखा होता तो नेचुरल लॉग बोलते हैं, यहाँ e होता है। आप फिलहाल याद करो log x, बस 1 अपॉन x होता है बेटा। d अपॉन dx ऑफ e, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है, एक्सपोनेंशियल सीरीज, इसे each बार x अभी ऐसे ही याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है, d अपॉन dx ऑफ 10x
इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। बेटा सब आपको कॉपी करना है, ठीक है, ठीक है। फिर लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, मैंने बोला दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। तो दो फंक्शन का बेटे कैसे लगाएंगे, हम बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है बेटा। एक लास्ट फॉर्मूला और बताता हूं मैं ऊपर का बेटा रिवाइज कर, ये रब कर देता हूं। देखिए मेरा डस्टर है, इसी से मैं पढ़ाता हूं बेटा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको रब कर दिया क्योंकि ये तो आपने कॉपी कर लिया हुआ, ठीक है। अब ये मैंने रब कर दिया। जस्ट आई एम टेलिंग यू अबाउट द डेरिवेटिव्स which are basically used in physics problems, ठीक है। तो d upon dx is equal to first upon second function derivative of first function minus का first function derivative of second function upon second function का whole square। लगभग ये फॉर्मूले हो चुके हैं हमारे, कुछ फॉर्मूले और बचेंगे। जब प्रॉब्लम होगी तो हम उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। जल्दी से आप कॉपी करेंगे मेरे दोस्त, फटाफट मेरे डॉक्टर्स, मेरे इंजीनियर्स, जस्ट कॉपी दीज फॉर्मुलेस। अब मैं इसके बाद सीधे स्टार्ट करता हूँ इसके क्वेश्चंस। मैं 2 मिनट में आता हूँ, जल्दी करिए। चलिए देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। आई एम गोइंग टू रब इट, नहीं थोड़ी देर बाद बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ बेटा। कुछ हम इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत तेजी से करना पड़ेगा क्योंकि मैं आज शायद इस लेक्चर में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों ही खत्म कर दूंगा, ठीक है। मतलब खत्म का मतलब बेसिकली आई विल कंप्लीट दिस, है ना। केवल जो फिजिक्स में रिलेटेड, जिसमें फिजिक्स यूज होती है, जो फिजिक्स में यूज होते हैं, ठीक है। चलिए मैं लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू आपके डेरिवेटिव्स। दो फॉर्मूले और याद कर लेंगे। लॉग के फॉर्मूले बेटा होते हैं लॉग ए इंटू बी, ये होता है लॉग ए, याद करेंगे बेटा, प्लस कर लॉग बी। ये बेसिकली लॉगरिथम है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, उसी से रिलेटेड है ये, लेकिन ये मैथमेटिक्स में भी जरूरत पड़ती है, फिजिक्स में भी बहुत जरूरत पड़ती है इसकी। सेकंड है इसका फॉर्मूला और लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस का लॉग बी। सब याद करने फॉर्मूले बेटा, अभी बिना समझे याद कर लेने हैं इनको। ये सब एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आने वाले लेक्चर्स में। लॉग एक्स टू पावर एन लॉग एक्स होता है, याद कर लेंगे बेटा। ये एन जो यहाँ आ जाता है एन लॉग एक्स होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। एक और होता है, मैं बता देता हूँ, हालांकि यहाँ यूज नहीं है लॉग, ठीक है, ए बी ऑन बेस ए, ठीक है। सपोज करो लॉग बी दिया है ऑन बेस ए, इसको हम लिख सकते हैं लॉग बी अपॉन लॉग ए, लेकिन अभी इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, बिकॉज ये थोड़ा मैथमेटिक्स का पार्ट है, तो आप इसको चाहें हटा दें, लेकिन मैंने लिखवा दिया। खैर, ये आपके कुछ ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो आपको लॉग में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया बेटा। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ आपके, मैंने रब कर दिया। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। बहुत तेजी से क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन 1, y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2। मैंने बोला कि मेरे पास एक फंक्शन है बेटा, मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। उसने बोला इसका डेरिवेटिव करो, तो बहुत सिंपल है। डेरिवेटिव कैसे करेंगे बेटा, देखिए y हो जाएगा dy अपॉन dx। अब देखिए आप यहाँ पर ध्यान देखेंगे, ये 6 अकेला कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जब डेरिवेटिव करते हैं ना बेटा, तो यहाँ पर अगर d अपॉन dx किया तो सबके साथ d अपॉन dx करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने y का d अपॉन dx किया है तो यहाँ पर भी d अपॉन dx करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। उसमें दूसरी चीज जो कांस्टेंट नंबर है बाहर आ जाएंगे, यानी 6 d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर माइनस का ये कांस्टेंट है 3 d अपॉन dx ऑफ x प्लस यहाँ पर 2 है,
2 बाहर आ जाएगा, डी अपॉन, जल्दी एक काम करते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2 तो कांस्टेंट है ना, ये सीधा सीधा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये अकेला कांस्टेंट है, मैंने बताया था ना अभी आपको, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब देखिए आप, यहाँ लगाऊंगा 6 ऐसे रखूंगा, यहाँ मैंने लगाया डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स बार एन, एन एक्स बार एन माइनस 1, तो यहाँ जाएगा बेटा 2 एक्स बार 2 माइनस 1, ठीक है, माइनस के 3, ये 1 मान ले, 1 एक्स बार 1 माइनस 1, और ये हो जाएगा 0। तो आएगा बेटा, ये वाला फॉर्मूला लगाया बेटा मैंने यहाँ पर, एक्स रेज टू पावर एन वाला, तो ये हो जाएगा 12x माइनस का ये 3, क्योंकि एक्स टू पावर 0 1 हो जाता है, एक्स टू पावर 0 1 हो जाता है, और ये मेरा आ गया बेटा 12x माइनस का 3, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ गिवन प्रॉब्लम, इट इज द आंसर। बात समझ में आ गई क्या आपको? ठीक है बेटा, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखें आप, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस का सी लॉग एक्स माइनस का कॉस एक्स सपोज। तो बहुत सिंपल है, जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए प्लस डी, अब देखिए यहाँ पर बी और एक्स, यहाँ पर देख रहे हैं बेटा बी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, तो बी बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस सी बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस का डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ये बेटा ये अकेला देखिए यहाँ पर ये x है, ये a है, ये x है बेटा, तो ये 0 हो जाएगा, अकेला कांस्टेंट था, ये क्या था, अकेला कांस्टेंट था, 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा b, और x का मैंने अभी पीछे बताया था, x का क्या होता है, हमेशा 1 होता है। देखिए इस x का 1 आया था ना बेटा, ये 3 लिखा था ना, तो x का 1 होता है, प्लस c log x का 1 अपॉन x होता है, माइनस ऐसे रखा, cos x का डेरिवेटिव अभी लिखवाया था मैंने, cos x का होता है माइनस sin x, तो ये माइनस तो ऑलरेडी था, cos x का माइनस sin x, तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा b प्लस सी अपॉन x माइनस प्लस का sin x। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करते हैं, मैं इसे रब कर रहा हूँ बेटा बहुत तेजी से, मैंने इसको रब कर दिया, इसे रब कर दिया। अब देखिए आप, मैंने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, सपोज करो d अपॉन डी एक्स ऑफ 5x प्लस 3 का 5, मैंने ये देखा है ना। तो देखो जरा ध्यान से देखना बेटा, इसमें क्या करते हैं कि हम जब भी हम डेरिवेटिव ऐसा करेंगे तो हमें क्या करना होता है, हम इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमें पता है d अपॉन डी एक्स हमेशा x बार n का फॉर्मूला होता है n x बार n माइनस 1। ठीक है, बहुत शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें पूछा है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर नीचे x है, ऊपर n है, n मतलब कोई कांस्टेंट नंबर, और नीचे वेरिएबल होना चाहिए, शर्त यही है वेरिएबल होना चाहिए नीचे। तो ये इसका फॉर्मूला होता है कि वेरिएबल टू पावर एनी कांस्टेंट नंबर इज इक्वल टू n x बार n माइनस 1। तो देखिए मैं इसको कैसे डेरिवेटिव कैसे निकालूंगा, यहाँ पर ये x है, यहाँ पर 5x प्लस 3 है, तो आप क्या करेंगे, इसको x मान लीजिए, क्या मान लीजिए x, मैंने मान लिया x है नहीं, x ही मैंने मान लिया x, तो क्या होगा, बल्कि एक काम करते हैं, चलिए तो क्या होगा बेटा, इसे x मान लेंगे तो क्या होगा, n x बार n माइनस 1, तो हो जाएगा 5x प्लस 3। देखिए ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, n ये आ गया, 5x प्लस 3 n माइनस 1 5 माइनस 1, क्या लिख दिया 5 माइनस 1। उसके बाद अगर x के साथ कोई कोफिशिएंट है, क्या है कोफिशिएंट है 5, इनटू हमेशा 5 कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो ये जाएगा 5 5 25, 5x प्लस 3 की पावर 4 इज द आंसर। पसंद में आ रही क्या? और देख लेगा क्वेश्चन, d अपॉन डी एक्स ऑफ x टू पावर, चलिए e टू पावर माइनस का 5x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, मैंने बताया था d अपॉन डी एक्स ऑफ e टू पावर x क्या होता है, e टू पावर x होता है भाई। तो सुनिए अब आप, यहाँ पर e की जगह तो e है और x की प्लेस पर माइनस का 5x है, तो मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ e टू पावर x का, इसे x मान लो, इसे क्या मान लो x, अगर ये x होता तो ये e टू पावर x ही आता, तो इसका आंसर e टू पावर माइनस 5x। लेकिन मैंने इसे x माना है, मैंने इसे x माना है, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई आ जाएगा,
तो इसका आंसर आएगा माइनस का 5 ई टू पावर माइनस 5x। तो मेरे फंडा ये समझ में आया कि जब भी हम डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव करने के बाद अगर x के कोफिशिएंट में कोई नंबर आ रहा है तो वो हमेशा डेरिवेटिव होने के बाद कोफिशिएंट से उसकी मल्टीप्लिकेशन होना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कॉपी करते जाएं। मैंने इसे भी रब कर दिया भाई, मैंने इसे भी रब कर दिया। अब मैंने बोला डिफरेंशिएट करो एक्स क्यूब 2 प्लस 3x की पावर 1/2। ठीक है, मैंने क्या बोला, बल्कि एक काम करो, इसे और हल्का कर लो, 1 माइनस एक्स कर दो। ठीक है, मैंने बोला इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है बेटा। एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स टू पावर 1/2। ठीक है, सुनिए यहां पर दो फंक्शन दिखाई पड़ रहे हैं मेरे को। देखो ये एक्स क्यूब है फर्स्ट, इसे सेकंड। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं सीधा सीधा इसका लॉ लगाऊंगा डेरिवेटिव का, डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब यहां जाएगा फर्स्ट कितना आ जाएगा बेटा, एक्स क्यूब डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स टू पावर 1/2। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहां एक्स क्यू को एज इट इज रखना है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है, यानी कि इसका स्लोप चाहिए, इसका कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, ये लिखूंगा एक्स क्यूब। अब देखिए यहां पर सोचो जरा, यहां पर मैंने बोला था डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन। क्या होता था, एन एक्स टू पावर एन माइनस 1, ये तो होता था ना। लेकिन शर्त ये थी यहां एक्स होता था तभी होता था। यहां पर क्या है, यहां पर एक्स की प्लेस पर 1 माइनस एक्स है। तो आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसे x मान लो है नहीं, इसे क्या मान लो, x है नहीं। तो बोलूंगा भाई यहां पर आ जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, लेकिन मैंने बताया x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 1। देखो यहां प्लस होता तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 1। तो ये लगाया n x टू पावर n माइनस 1। तो यहां पर मैंने क्या बोला बेटा आपसे, यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 1। ये करना पड़ेगा आपको बेटा, ध्यान देना इस बात पे। प्लस 1 माइनस एक्स टू पावर 1/2, इसका हो जाएगा बेटा n x टू पावर n माइनस 1। इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। जब ये फॉर्मूला लग रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखें ये जो बेटा माइनस को उधर ले जाऊंगा, माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, अपॉन ये बचेगा माइनस का 1/2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स। 1/2 में से बन जाएगा, माइनस का 1/2 बचेगा बेटा। ये नेगेटिव साइन यहाँ पर आ गया और इसको नीचे ले गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्लस 3x स्क्वायर 1 माइनस एक्स टू पावर 1/2। थोड़ा सा मैं स्पीड से कर रहा हूँ, लेकिन बेटा कोशिश करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को। जल्दी कॉपी करेंगे आप लोग, ठीक है बेटा, कॉपी करेंगे आप लोग। कर लिया? ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए बाप, और मैंने बोला मुझे निकालना है डेरिवेटिव ऑफ साइन 3/2x माइनस का ई टू पावर माइनस का 2x। तो बहुत सिंपल है, साइन बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता क्या है, cos x। ठीक है, तो लिखूंगा इसे x मान लो है नहीं, तो हो जाएगा बेटा cos x। लेकिन x का कोफिशिएंट है, यहां मल्टीप्लाई में आएगा, यहां मल्टीप्लाई में आएगा, माइनस ई टू पावर माइनस 2x, क्योंकि बेटा डेरिवेटिव ऑफ ई टू पावर x का तो ई टू पावर x ही होता है। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, ई टू पावर माइनस 2x आएगा। लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है, -2, तो लिख दूंगा -2। तो इसका आंसर आएगा 3/2 cos 3/2x प्लस 2 ई टू पावर माइनस 2x। आंसर आ गया, कॉपी करें बेटा। ठीक है, मैंने इसे रब कर दिया। देखिए और देखिए, मैंने बोला सपोज करो कि cos डेरिवेटिव करते हैं cos x अपॉन ई टू पावर 5x, इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो देखो जरा, यहां भी फंक्शन है, यहां भी फंक्शन है,
तो हम लगाएंगे डिवीजन रूल। क्या लगाएंगे? इट इज द फर्स्ट फंक्शन, इट इज द सेकंड फंक्शन। तो इट मींस वी हैव टू यूज द फॉर्मूला फर्स्ट अपॉन सेकंड इज इक्वल टू सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस का फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन होल अपॉन सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा बेटा। आपको प्रैक्टिस करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट है मुझे कमेंट में लिख के दीजिए, देन आई विल सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स। ठीक है। अब सेकंड फंक्शन कितना है, यहाँ प्लेस करेंगे e टू पावर 5x है। डेरिवेटिव किसका करना है? फर्स्ट फंक्शन का, ये है cos x माइनस का फर्स्ट क्या है? cos x। और डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन कितना है? ये है e टू पावर 5x होल अपॉन सेकंड फंक्शन क्या है? e टू पावर 5x का होल स्क्वायर। सिंपल मैंने वैल्यूज प्लेस की हैं ये वाली फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की इस फॉर्मूले में, जो मुझे डिवीजन का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। ठीक है ना डियर? तो मैं थोड़ा सा अभी पेन और चेंज करता हूँ, क्योंकि मेरे पास नए नए पेन है, बहुत सारे पेन देखिए, ये सारे पेन है ना, बच्चों के लिए लाया हूँ पेन सारे। ठीक है, हमारे बच्चों को अच्छा पढ़ना है कि आप ही हमारे हिंदुस्तान का फ्यूचर है बेटा। आप अच्छे से मेहनत करें, खूब आगे बढ़ें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। कहते हैं ना, कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना दान करेगा। ठीक है, तो हमारे बच्चों को डॉक्टर भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है, और अपने नाम, देश का नाम, अपने कंट्री का नाम को बहुत आगे लेकर जाना है। ठीक है, तो बेटा ये अब मैं सॉल्व करने वाला हूँ। इसको क्या करूँगा, देखिए ये e टू पावर 5x है, सीधा रखा। cos x का डेरिवेटिव मैं बता चुका हूँ, माइनस sin x होता, सीधा सीधा वैल्यू डालने माइनस का cos x। यहाँ देखिए ये e टू पावर x होता तो कोई टेंशन नहीं थी, अगर ये e टू पावर x होता तो कोई टेंशन नहीं थी। तो ये लेकिन e टू पावर 5x है, तो इसे e टू पावर डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर x होता कितना है? e टू पावर x। तो मैं लिखूंगा e टू पावर 5x इनटू, अगर x के अलावा कोई चीज और है तो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होती है और नीचे हो जाएगा बेटा e टू पावर। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई? किसी की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो लिखेंगे 10x। ठीक है, आंसर आ गया। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा माइनस का sin x e टू पावर 5x माइनस का 5 e टू पावर 5x अपॉन e टू पावर 10x। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इसको, बहुत इजी है करने में और टफ नहीं है बेटा। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? आ गया बेटा? चलिए और करते हैं। मैंने इसे भी रख कर दिया भाई। अब देखिए नेक्स्ट, मैंने बोला आपसे कि भाई मेरे पास एक क्वांटिटी t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3। ठीक है, एक क्वेश्चन है ये भी। मैंने बोला कि मेरे पास टाइम और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है, t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3। मैंने बोला भाई फाइंड v इंस्टेंटेनियस, ठीक है, या इंस्टेंटेनियस छोड़ो, निकालनी है इसकी वेलोसिटी, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। मैंने ये मान लिया कि एक पार्टिकल चल रहा है जिसका x तो डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है, यानी कि जो t बेसिकली x जो है वो t का फंक्शन है। यानी कि मैं जब x से काम करूंगा तो t के रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, टाइम तो मैं बेसिकली इंडिपेंडेंट होता है ना। तो मैंने बोल दिया कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम की मैंने एक इक्वेशन दे दी है और मैंने पूछा कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। कब ये पार्टिकल चल रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है x t टाइम में, ये 3 कोई कांस्टेंट दिया है मैंने, तो मैंने बोला भैया इसकी क्या वेलोसिटी होगी, क्या एक्सेलरेशन होगा, कितने टाइम बाद, t इक्वल 2 सेकंड्स बाद। तो देखें कैसे करते हैं। आप क्या करेंगे, रूट एक्स को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा t माइनस 3। रूट एक्स क्या हो जाएगा बेटा? t माइनस 3, क्योंकि मुझे अभी निकालना है वेलोसिटी। देखते रहना बात, बहुत बढ़िया बात। इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा, स्क्वायरिंग कर रहा हूँ इसका, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो क्या आएगा, ये हो जाएगा बेटा t स्क्वायर प्लस का 9 माइनस 16। ठीक है, अब सुनो, बेसिकली इसने बात करी है वेलोसिटी की, और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो होता है ना। अच्छा तो सुने आप, अगर ऐसी इक्वेशन दी हुई है तो ये जो वेलोसिटी आती हैं, ये या स्पीड आती हैं, वो इंस्टेंटेनियस होती हैं। मैं आगे आपको जिक्र करूंगा। फिलहाल अगर आपको ऐसा क्वेश्चन डेरिवेटिव में आता है तो आप सीधे x को इधर ले जाने के बाद
उसका डेरिवेटिव कर दिए, ठीक है, उसके क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे बेटा। तो डेरिवेटिव करने से क्या होगा, रेस्पेक्ट टू टी करना डेरिवेटिव रेस्पेक्ट टू टी, तो dx अपॉन dt d अपॉन dt ऑफ टी स्क्वायर प्लस d अपॉन dt ऑफ 9 माइनस का 6 बाहर आ जाएगा, d अपॉन dt ऑफ t। बेटा याद कर लेंगे, जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो उसका t के रेस्पेक्ट में जैसे ही डेरिवेटिव करोगे वो आपको वेलोसिटी दे देगा। क्या दे देगा, वेलोसिटी। तो मैंने ये किया, तो ये हो जाएगी वेलोसिटी v, ये हो जाएगा बेटा 2t, याद है x स्क्वायर n, n x स्क्वायर n माइनस 1, ये d अपॉन dx x स्क्वायर n जो था n x स्क्वायर n माइनस 1, ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस 6, और t का मतलब 1, t का कितना हो जाएगा 1, क्यों हो जाएगा, देखिए d अपॉन dt ऑफ t स्क्वायर n क्या होगा बताइए, n t स्क्वायर n माइनस 1, यहाँ करना जरा d अपॉन dt ऑफ t स्क्वायर 1 t स्क्वायर 1 माइनस 1, ये आ गया 1, ठीक है, मैं बता चुका था। तो इसका मतलब ये वेलोसिटी आ गई। इसी का लगे आप एक्सेलरेशन भी निकाल लो। तो अगर मैं dv अपॉन dt दोबारा कर दूंगा तो ये देखिए d अपॉन dt 2 तो बाहर आ जाएगा और ये t रह जाएगा, माइनस का d अपॉन dt ऑफ 6, ये फिर 0 हो जाएगा, अकेला कांस्टेंट है बेचारा, इसको तो मरना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन आ गया, 2 ऐसी रेखा t का 1 हो गया माइनस 0, तो अब इसका आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है बेटा, टाइम सेकंड्स में है और x जो है मीटर में है, ठीक है बेटा। अब वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी मेरी क्या आई थी, v इक्वल टू 2t माइनस का 6 आई थी, कितने टाइम पर, t इक्वल टू 2 पर, तो v t इक्वल टू 2 पर 2 इंटू 2 माइनस 6 यानी कि हो जाएगा माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड। बहुत आराम से कॉपी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, काफी क्वेश्चंस आते हैं ऐसे बेटा, तो आप कर पाएंगे। तो इसका मतलब सुने आप, जब भी आपको कोई डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है, अब वो पूछता है वेलोसिटी बताओ या स्पीड बताओ, अब वो कुछ नहीं करना है, उसका डेरिवेटिव रेस्पेक्ट टू टी करेंगे, हमेशा रेस्पेक्ट टू टी, रेस्पेक्ट टू एक्स नहीं, रेस्पेक्ट टू टी ऑलवेज, ठीक है। दूसरी चीज, मान लो अब मैं जब x का डेरिवेटिव करूंगा रेस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt v बन जाएगा, पहला आंसर आ गया। अगर मैं v का फिर दोबारा डेरिवेटिव कर दूंगा रेस्पेक्ट टू t, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मेरा क्या, वो बन जाएगा मेरा एक्सेलरेशन, और टाइम जो दिया प्लेस कर देंगे, आंसर आ जाए, आ सकता है। अच्छी क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने रब कर दिया। और देखिए आप, बहुत बढ़िया बात है, मैंने बोला डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव साइन ln x, चलो ln x कर देगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, साइन ln x, ln x का मतलब होता है बेटा log x, तो मैं इसको ऐसे समझूंगा कि भैया d अपॉन dx, ये कह रहा है साइन log x कह रहा है, अच्छा ये कह रहा है। अब सुनो ध्यान से, ये थोड़ा नया पैटर्न है, क्या करेंगे बेटा, हमें पता है d अपॉन dx ऑफ साइन x होता कितना है, log x, क्या होता है, log x होता है ना, ओ सॉरी cos x, ठीक है, साइन x का cos x होता है। अब सुनो, ये साइन है, इसे x मान लो है नहीं, साइन x का क्या होता है, cos x, तो लिख देंगे cos x, ये log x, ठीक है। अब सुने आप ध्यान से, अगर x के अलावा कोई नंबर आता है तो हमेशा इसके साथ उसका डेरिवेटिव चिपका देते हैं, जिसको मैंने x माना है उसका डेरिवेटिव यही चिपका दूंगा, यानी कि स्टिक कर दूंगा, यही चिपकाऊंगा log x, क्या आएगा, cos log x into log x का 1/x, इट इज द आंसर, इट इज द आंसर। आराम से कॉपी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं रब करता हूँ।